हेलो फ्रेंड्स, ससी एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लाए हैं पॉलिटेक्निक जी कफ एंट्रेंस एग्जाम ग्रुप E1 व E2 के लिए बायो का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें टॉप 25 क्वेश्चन हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 72 बार। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव हृदय कितने कक्ष से मिलकर बना है? मानव हृदय कितने कक्ष से मिलकर बना है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 4 कक्ष से। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव हृदय का भार कितना होता है? मानव हृदय का भार कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 250 से 350 ग्राम, जिसमें महिलाओं में 230 से 350 ग्राम तक का होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हृदय में पाई जाने वाली पेशियां हैं। हृदय में पाई जाने वाली पेशियां हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कार्डियक हृदयी पेशियां। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 20% है तो उसमें साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी? यदि एक डीएनए में ग्वानिन की मात्रा 20% है तो उसमें साइटोसिन की मात्रा कितनी होगी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 20%, क्योंकि ग्वानिन और साइटोसिन एक ही कड़ी में डीएनए के बंधे होते हैं, जिसकी मात्रा एक दूसरे के बराबर होती है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में से कितने एटीपी प्राप्त होते हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 38 एटीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पुंकेसर के तंतु का निकष्ट सिरा किससे जुड़ा होता है? पुंकेसर का निकष्ट सिरा किससे जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुष्पासन या दल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डीएनए अणु एवं हिस्टोन का कुल आवेश होता है। डीएनए अणु एवं हिस्टोन का कुल आवेश होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोनों, ए और बी दोनों। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए और सी दोनों, सॉरी दोस्तों टाइपिंग में गलती हो गई, ए और सी दोनों धनात्मक एवं दोनों ऋणात्मक होते हैं। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ब्लू बेली सिंड्रोम का कारण है। ब्लू बेली सिंड्रोम का कारण है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मेट हेमोग्लोबिन। मेट हेमोग्लोबिन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अभिरंजक कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला अभिरंजक कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेनस ग्रीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जेनस ग्रीन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिक्टियोसोम है। डिक्टियोसोम है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी गाल्जी काय। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्लोरेलिन नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। क्लोरेनिल नामक प्रतिजैविक प्राप्त किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा
ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला से। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला से। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अर्धसूत्री विभाजन होंगे। अर्धसूत्री विभाजन में इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 150 पार्ट। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है। मानव में जनसंख्या वृद्धि का ग्राफ होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस आकार का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एस आकार का। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मृदा में उपस्थित अपघटित कार्बनिक पदार्थ सामान्यतया कहलाते हैं। मृदा में उपस्थित अपघटित पदार्थ सामान्यतः कहलाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ह्यूमस। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अम्ल वर्षा वातावरण में कितनी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है। अम्ल वर्षा वातावरण में कितनी सांद्रता की अधिकता के कारण होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए SO2 और NO2 के कारण। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प सुपोषित जलाशय के लिए सत्य है। निम्न में से कौन सा विकल्प सुपोषित जलाशय के लिए सत्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च खनिज लवणों की मात्रा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उच्च खनिज लवणों की मात्रा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्त्रीधानी घर किस में पाया जाता है। स्त्रीधानी घर किस में पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मार्केंसिया में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मार्केंसिया में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। वायु परागण सामान्यतः पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घासों में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी घासों में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जाइगोमॉर्फिक पुष्प पाए जाते हैं। जाइगोमॉर्फिक एवं एक ब्याज सममित पुष्प पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुलमोहर में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुलमोहर में। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सत्य मीन है। निम्नलिखित में से कौन एक सत्य मीन है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डॉग फिश एवं कुत्ता मछली। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में दूध के पाचन में प्रारंभिक अवस्था किसके कारण होती है। मनुष्य में दूध के पाचन में प्रारंभिक अवस्था किसके कारण होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रेनिन के कारण। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हों वे किस अवस्था पर हो सकती हैं। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं हो रही हों वे किस अवस्था पर हो सकती हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी G0 प्रावस्था पर। G0 प्रावस्था पर। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिंग गुणसूत्र X एवं Y की खोज किसने की थी। लिंग गुणसूत्र X एवं Y की खोज किसने की थी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टीवेंस एवं विल्सन ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टीवेंस एवं विल्सन ने।
इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी है। एनेलिडा तथा मोलस्का के बीच की संयोजी कड़ी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियोपिलाइना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नियोपिलाइना। हेलो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं।